जय देव गुरु बृहस्पति भगवान। सभी श्रद्धालुओं भक्तों को गुरुवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी श्रद्धा से यह कथा सुनता या सुनाता है उसके जीवन में ज्ञान, धन, सुख और शांति का वास होता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साधारण किंतु अत्यंत श्रद्धालु स्त्री अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह हर गुरुवार को प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करती, घर को गोबर से लीप कर शुद्ध करती और भगवान बृहस्पति की विधि पूर्वक पूजा करती थी। वह केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाती, चने की दाल, गुड़, हल्दी और पीले फूल अर्पित करती। उसके मुख पर सच्ची भक्ति थी, चमक रहती थी। वह कहती, हे देव गुरु, आप ज्ञान के दाता हैं, हमारे घर में सद्बुद्धि और समृद्धि बनाए रखें। उसकी भक्ति से घर में शांति बनी रहती थी। पति का व्यापार अच्छा चलता, बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ते और परिवार में प्रेम बना रहता। बोलिए देव गुरु बृहस्पति भगवान की जय। उसी नगर में उसकी एक पड़ोसन रहती थी जो बहुत धनी तो थी पर मन से अशांत और ईर्ष्यालु थी। वह अक्सर कहती, हर हफ्ते व्रत करने से क्या होता है, यह सब दिखावा है। एक दिन उसने सोचा कि मैं इसकी श्रद्धा तोड़ कर रहूंगी। गुरुवार के दिन उसने उस स्त्री को घर के कामों में उलझा दिया। पूजा का समय निकल गया। उस दिन वह स्त्री ठीक से पूजा ना कर सकी। धीरे धीरे उसके घर में परेशानियां शुरू हो गई। पति का व्यापार घाटे में जाने लगा, बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आने लगी और घर में कलह बढ़ गया। वह स्त्री दुखी होकर रोने लगी और सोचने लगी, मैंने ऐसा क्या अपराध किया। तभी उसे स्मरण हुआ कि पिछले गुरुवार वह विधि पूर्वक पूजा नहीं कर पाई थी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पूरे नियम से 7 गुरुवार का व्रत करेगी। उसने फिर से पीले वस्त्र धारण किए, केले के पेड़ की पूजा की, गरीबी को चने की दाल और हल्दी का दान किया। 7वें गुरुवार की रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी दिव्य पुरुष पीले वस्त्रों में, हाथ में पुस्तक और माला लिए हाथी पर विराजमान दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। परीक्षा लेना आवश्यक था। अब तुम्हारे घर में पुनः सुख और समृद्धि लौटेगी। सुबह उठते ही उसके घर का वातावरण बदल गया। कुछ ही दिनों में पति का व्यापार फिर से चल पड़ा। बच्चों को सफलता मिल गई। बोलिए देव गुरु महाराज की जय। बृहस्पति भगवान की जय। जब पड़ोसन ने यह सब देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उस स्त्री के पास आई और बोली, बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे भी व्रत की विधि बताओ। श्रद्धालु स्त्री ने प्रेम से उसे व्रत की विधि बताई। धीरे धीरे पड़ोसन का जीवन भी सुधर गया। उसके घर में भी शांति सुख आ गया। श्रद्धालु स्त्री बोली, व्रत के विधि ये हैं, गुरुवार के दिन प्रातः स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, घर में साफ सफाई रखें, भगवान बृहस्पति की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, केला, गुड़ अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने या पढ़ें, गरीबी को फूलों पीली वस्तु का दान करें, नमक रहित भोजन करें। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। वे ज्ञान, संतान, सुख, विवाह और धन के कारक हैं। जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर होता है उन्हें गुरुवार व्रत विशेष फल देता है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था। वह अत्यंत गरीब था। उसकी पत्नी ने कहा, आप हर गुरुवार व्रत करें और भगवान से प्रार्थना करें। ब्राह्मण ने 7 गुरुवार व्रत किए। 8वें गुरुवार एक साधु उसके घर आए। ब्राह्मण ने उन्हें सादे भोजन से संतुष्ट किया। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी।
कुछ ही समय में राजा ने ब्राह्मण को राजपुरोहित बना दिया। उसका जीवन बदल गया। श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। गुरुवार को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। केले के पेड़ की पूजा विशेष फलदायी है। गुरु का सम्मान करना चाहिए। हे देव गुरु बृहस्पति भगवान, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के कष्ट दूर किए, उसी प्रकार आप हमारे जीवन से भी दुख और दरिद्रता दूर करें। हमारे घर में ज्ञान, धन, संतान, सुख और वैवाहिक सुख प्रदान करें। बोलिए देव गुरु बृहस्पति भगवान की जय।